तो अगर आप चिकन की वही रेसिपी बना के बोर हो गए हैं तो एक बार आप बनाइए अचारी चिकन मसाला। और सच में फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी डिलीशियस है कि आप इसके साथ एक दो रोटी ज़्यादा ही खा लेंगे। और इसे बनाने में पैकेट के किसी मसाले का यूज नहीं किया जाता, सारे के सारे फ्रेश मसाले का ही इस्तेमाल किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फ्रेंड प्रीतम। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी में। और फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, आप हमारे को बनाना शुरू करते हैं अचारी चिकन मसाला की रेसिपी। तो फिर अचारी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन कॉम्बिनेशन करें। तो मैंने यहाँ पर अचारी चिकन बनाने के लिए मीडियम साइज के चिकन का इस्तेमाल किया। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, कुछ बोन्स वाले पीसेस हैं, कुछ विदाउट बोन्स वाले पीसेस है। और चिकन को अच्छे से धोकर क्लीन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। और टर्मरिक पाउडर के रंग को उठाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे अचारी चिकन का कलर काफी बढ़िया आएगा। साथ ही 1 टीस्पून नमक अभी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया। आगे जरूरत लगी तो चिकन को बनाने के प्रोसेस में हम और ऐड करेंगे। और साथ ही 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब बस कुछ नहीं फ्रेंड्स, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और सारे चिकन को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लीजिए, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिर इसके बाद हम चिकन को एटलीस्ट 30 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए और सारे मसाले अच्छे से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अचारी चिकन मसाला तैयार करेंगे। तो ये मसाला लगभग वही है जो कि हम अचार बनाने में इस्तेमाल करें। फिर अचारी चिकन मसाला बनाने के पैन हम गैस पर गर्म कर लेंगे। पैन के गर्म होते ही 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डाल देंगे। साथ ही 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, साबुत जीरा, 1 टीस्पून सौंफ। इसका इस्तेमाल अचार बनाने में जरूर किया जाता है। 1 टीस्पून अजवाइन, ये टेस्ट को इनहांस करती है फ्रेंड। साथ ही डाइजेशन करीब अच्छी होती है, इसलिए इसका यूज अचारी चिकन बनाने में जरूर किया है। और साथ ही 1 टीस्पून मेथी दाना का यूज किया था। एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही लवंग के 5 से 6 दाने, काली मिर्च या गोल मिर्च के 7 से 8 दाना ऐड कर देंगे। इसमें 4 से 5 हरी इलायची में काली या बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। और फ्रेंड 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सारे खड़े मसाले को अच्छे से भून लेंगे। लेकिन मसाले थोड़ा सा भून जाओ, जब मसालों से एरोमेटिक खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझिए सारे खड़े मसाले अच्छे से भून गए। हम इसे ठंडा कर लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनके एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड, सारे खड़े मसालों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं मेन स्टेप की तरफ। गैस में कढ़ाई गर्म कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लोहे कढ़ाई का इस्तेमाल किया फ्रेंड्स, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म होती है 2 कप मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। एवं मस्टर्ड ऑयल को 2 बार गर्म कर लें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर काफी स्ट्रॉन्ग होता है फ्रेंड, इसलिए इसे गर्म करने से इसकी झांस निकल जाती है। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल में हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले भूनते समय जले नहीं। अब इसमें 3 तेजपत्ते ऐड कर देंगे। साथ ही 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी या हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च एवं 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर देंगे। एवं इन सभी को मीडियम फ्लेम पर 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे, सॉटे कर लेंगे। तभी इसमें 4 से 5 फाइन चॉप किए ऑनियंस को डालकर इनका कलर गोल्डन ब्राउन आने तक भून लेंगे। प्याज को यहाँ पर अच्छे से भूनना काफी जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि सारे मसालों के पेस्ट यही है, इसलिए प्याज को अच्छे से भूनना काफी जरूरी होता है। अब 3 से 4 मिनट के बाद ये प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो गया। इसमें हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर दें। साथ ही अचारी चिकन में अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। साथ ही 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। और 3 से 4 फाइन चॉप किए टमाटो को इसमें डालकर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो फिर टमाटो को जल्दी पकाने के लिए अब इसे ढक के पका सकते हैं, उससे टमाटर जल्दी पक जाएंगे, मैसी हो जाएंगे। पर फ्रेंड, मैं तो टमाटो को मीडियम फ्लेम से भूनते जाऊंगा, इससे चिकन में काफी बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब देखिए, टमाटो को 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली स्टर करते रहे, इसे भूनते रहे, ये पूरी तरह से मैसी हो गया। इसमें 2 टेबल स्पून अचारी मसाला ऐड कर देंगे। बाकी का अचारी मसाला फ्रेंड्स आप दूसरी बार या झालमुड़ी बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसालों को भी टमाटर के साथ तो भून लेंगे जब तक मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो। तो मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, मतलब मसाले भून गए। अब हम 50 ग्राम फ्रेश दही ऐड कर देंगे। तो दही को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे। अब दही को मसालों के साथ कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे। वह बिना तेल किए हुए मैरिनेट किए हुए चिकन से ऐड कर देंगे। और 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चिकन को मसालों के साथ भून लेना है। इससे तो मसाले चिकन के साथ अच्छे से भून जाएंगे और भूनते भूनते चिकन हमारा 50 से 60% तक पक जाएगा। और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। तो चिकन को हम लगातार कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे। जब चिकन आपका पेंदी से चिपकने लगे तो समझिए चिकन आपका अच्छे से फ्राई हो गया। लोही कढ़ाई में चिकन या कोई भी रेसिपी बनाने से एक अलग ही फ्लेवर आता है फ्रेंड। तो चिकन भी हमारे अच्छे से भून गए हैं। और कढ़ाई में 1 गिलास गर्म पानी ऐड कर देंगे और चिकन को फिर अच्छे से स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और फिर चिकन में हमेशा गर्म पानी ऐड करना चाहिए। चिकन में गर्म पानी ऐड करने से चिकन का कुकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होता। हम कढ़ाई का ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल कर लेंगे। और फिर इसमें लास्ट में गरम मसाला ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अचारी मसाला पाउडर हमने जो तैयार किया था उसमें सारे गरम मसाले के इंग्रेडिएंट ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, हमारी डिलीशियस अचारी चिकन मसाला बनकर तैयार है। और आपने देखा ही
कितनी सिंपल रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, जब भी चिकन की नई रेसिपी ट्राई करनी हो, इस रेसिपी को एक बार जरूर बना के दो, हमें कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी मजेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बॉल पर जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक हमारे सारी मजेदार रेसिपी टाइम पे पहुंचते रहे। ऐसे मजेदार रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों।